नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं सुनाने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट की कहानी, जो कि मेरी, आपकी और इस इंडस्ट्री में जो भी स्टूडेंट आएंगे, आ चुके हैं, अपने 20s में हैं, अपने 30s में, 40s में, 50s में, उन सब की कहानी है। और आप कहीं ना कहीं, आप जिस भी एज ग्रुप के हैं और जिस भी एज ग्रुप में ये कहानी जाएगी, आप महसूस करेंगे कि आप उस कहानी का हिस्सा हैं। आप लोगों को थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा आप लोग अपने ऊपर गर्व भी करोगे, शर्म भी आएगी। पर अगर आप इस कहानी को अगर 20s में हो, क्योंकि आपके पास समय है अपने 30s और 40s को सुधारने का, तो लाइफ में आपकी जो 50s आएंगे, 60s आएंगे, तो आप अच्छा सा कैरियर अपना बना चुके होंगे। आपके पास सारी सहूलियत होंगी और आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। पर वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप रियली में इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इस होटल इंडस्ट्री से हैं, स्पेशली शेफ़ लोग हैं, क्योंकि मेरी सारी वीडियो मैक्सिमम शेफ़ लोगों के ऊपर ही होती है। अगर आप 20s में हैं तो आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे होंगे। अगर आप 30s में तो हैं तो आप एक कहीं पे सूस शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़, फर्स्ट कॉमी, CDP, कॉमी 3, कॉमी 2, 1 कॉमी 1 बन चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हम लोग अपनी अर्ली 20s में इतनी सारी गलतियाँ करते हैं जिनकी की भरपाई हमें 30s में भी करनी पड़ती है, 40s में भी करनी पड़ती है और 50s में तो बिल्कुल हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो गलतियाँ क्या होती हैं और क्या हमें नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। हम अपने कैरियर की स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि होटल मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा इजी है। ये बहुत एक अंडररेटेड प्रोफेशन है। शेफ़ तो आप लोग अब यूज़ करने लगे हैं, पहले तो कुक, रसोइया, बावर्ची, ये सारे शब्द यूज़ होते थे हम लोगों के लिए। अभी भी जिन लोगों को पता नहीं है, यही शब्द यूज़ हो रहे हैं। अभी भी काफ़ी समय है लोगों को एक्चुअल में एक शेफ़ का मतलब बता पाना, एक कुक का मतलब बता पाना। अब यहाँ पे जिसने भी इस फील्ड में एडमिशन ले लिया, कॉलेज में आ गया, चाहे डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, तो उसके मन में सबसे पहले यही रहता है कि मुझे कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का झंझट नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी होती तो मैं डॉक्टर बन जाता, मैं इंजीनियर बन जाता, मैं साइंटिस्ट बन जाता, या मैं कुछ और प्रोफेशन कर लेता। आपको भी यही सारी चीज़ें सुनने को मिलती होंगी। जब वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसके जो साथ स्टूडेंट्स होते हैं या वहाँ के जो फैकल्टीज़ मेम्बर होते हैं, उसके मन में भी यही सेम विचार डाल दिए जाते हैं कि भैया आप एक गलत प्रोफेशन में आ गए, आप अब वेटर बनोगे, आपको ये काम करना पड़ेगा, शेफ़ बनोगे, खाना बनाना पड़ेगा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेगी, 20 घंटे काम करना पड़ेगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। तो ऑलरेडी उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि इससे पहले उसे पता नहीं होती थी। अब जब उसका बेस स्टार्ट हो रहा है तो ऑलरेडी इतनी गलतियाँ कर चुका है, उसको लगता है कि भाई मैं तो बिल्कुल गलत फंस चुका हूँ, ना मैं अब डॉक्टर बन पाऊँगा, ना इंजीनियर बन पाऊँगा, चलो मैं किसी ना किसी तरीके से चीज़ें काट लेता हूँ। अब इसके बाद दूसरा उसके दिमाग में फिर से ये डाल दिया जाता है कि जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही हैं तो उसको एक अच्छा होटल चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा वो चाहिए, तो वो उसके पीछे भागने लग जाता है। पर एक्चुअली में जो उसे करना चाहिए, जो उसे सिखाया जा रहा है, वो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो सिर्फ भाग रहा है कि उसे एक अच्छा होटल में ट्रेनिंग मिल जाए, उसे कहीं एक अच्छी जगह IT करने के लिए मिल जाए, कहीं एक अच्छी जगह JT करने के लिए मिल जाए, और वो इसी चक्कर में अपना पूरा समय पूरे 3 साल तक ही बर्बाद कर देता है। ऑलरेडी उसके दिमाग में इतने सारे बुरे विचार डाल दिए जाते हैं। बस इसके बाहर जो अगर वो सोशल मीडिया पे, टीवीज़ पे देखता है तो उनको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलता है, या फिर मेरे जैसे लोग जो इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, उनको सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मुझे सुनना है, पर अगर आप नहीं समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें तो आप हमेशा सुनते ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे सुने, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद चीज़ें क्रिएट करें, खुद इतना लाइफ में आगे बढ़े कि दूसरे आपकी तरह बनना चाहें। पर आपके मन में भी ये विचार होना चाहिए कि आपको ये करना है, नहीं तो सिंपली लाइफ जैसे सबकी बीत रही है, बीती जाएगी। उसके बाद दूसरा, जब हम लोग अपने होटल मैनेजमेंट ख़त्म कर लिया, हम लोग जॉब की स्टार्टिंग करते हैं। फिर से यहाँ पे कैरियर में सबसे बड़ा विराम यही लग जाता है कि इंडियन कर लूँ, चाइनीज़ कर लूँ, क्वांटिटी कर लूँ, बेकरी में चले जाऊँ, पेस्ट्री में चले जाऊँ। तो फिर से वही कि और मुझे पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, मुझे कहाँ पे मुझे जल्दी से बाहर जाने को मिल जाए, कहाँ मैं अचानक से करोड़ रुपए कमा लूँगा, कहाँ से मेरी लॉटरी लग जाएगी जॉब लगते ही। पर होगा कुछ नहीं आपका, आप लोग भी सब ऐसे सोचते हो, हम लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था, हमें भी कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं था। जब सबसे पहले आपके मन में ये आ जाता है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप ऑलरेडी वहाँ पे अपने आप को हार चुके होते हो, क्योंकि फिर से आपने एक गलत स्टेप उठा लिया होता है। आपको जो करना है, आपको मेहनत करनी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और फिर से पैसों के पीछे जाने लगे हो।
कॉलेज में थे, आपने सीखने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपको सिर्फ कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा उस पर लग गए, उसके बाद आप कौन सी अच्छा होटल मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए उसके बाद लग गए, उसके बाद मुझे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, ऑलरेडी आप उसमें उलझ चुके हो। मैक्सिमम लोग इसमें ही उलझ जाते हैं। उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है, आप कहीं कॉमी 3 ज्वाइन ही कर लेते हो, ऐसा नहीं है, कुछ लोग MT भी कर लेते हैं, कोई लोग अच्छी होटल्स में भी पहुंच जाते हैं, लक टू लक डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, आप 2-2.5 साल बिताते हो, आपका प्रमोशन भी हो जाता है, आप कॉमी 3 थे तो कॉमी 2 बन जाते हो, कॉमी 2 थे तो कॉमी 1 बन जाते हो, आपको लगता है यार अब तो सफलता मिल गई है, कॉमी 3 से कॉमी 2 बन गया हूँ 1 साल में, और ऐसे करते करते जल्द ही मैं एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन जाऊँगा। पर ऐसे करते करते आप देखोगे आपके 30s आ जाती हैं, और 30s के बाद आपकी नौकरी करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मैनेजमेंट लेवल पे आ चुके होते हो। आपने जो मज़े करे थे कॉलेजेस में, या हो सकता है कि आप लोगों ने मज़े ना करे हो, आप लोगों की मेंटालिटी इस तरीके की होगी कि भाई मज़े करते हैं, हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, तो ऑलरेडी 30s में आ चुके हो। आप लोगों का बेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ है, आप लोगों का बेस बिल्कुल ही ज़ीरो है, आप लोगों को नहीं पता है कि हमारे इस होटल इंडस्ट्री के बेसिक्स क्या है। आपको जो भी सिखाया गया, आपने जो भी सीखा, वो सारी चीज़ थी आपके हार्ड स्किल्स। आप हमेशा कोशिश करते हो कि मुझे रोटियां लगानी आ जाएंगी, मुझे नान लगानी आ जाएगी, मैं क्वांटिटी में इतनी सारी सॉस बनाने लग जाऊंगा, मैं इस होटल में काम कर लूँगा तो मैं इस शेफ़ के अंडर काम कर लूँगा, मेरे अंडर काम कर लूँगा, उसके अंडर काम कर लूँगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीख जाऊँगा। पर ऑलरेडी आप लोग पूरे 10 साल का गैप मिस कर चुके होते हो, और इसके बाद जो भी आपसे उम्मीद होती है किसी भी एक होटल या रेस्टोरेंट को या किसी भी एक अच्छे होटल को, आप ऑलरेडी उस क्राइटेरिया में ज़ीरो हो जाते हो। क्योंकि जो होटल आपसे चाह रहा है कि आपको एक अच्छी सैलरी दे, आपको एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनाए, आप उसकी क्राइटेरिया पे खरे ही नहीं उतर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। आप अपने हार्ड स्किल्स को लेके चल रहे थे, पर यहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स की मांग है। सॉफ्ट स्किल्स से मेरा मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो कि बाकी 99% लोगों में नहीं है। ऐसी चीज़ें जिससे कि आप किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ, कोई भी नया मेन्यू क्रिएट कर पाएँ, सोशल मीडिया पे छा पाएँ, जैसे कि आजकल मैं छा रखा हूँ आप लोगों के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। तो आप लोग वो सारी चीज़ें मिस कर देते हो, क्योंकि आपको कभी भी ये गाइडेंस नहीं मिली। आप लोग उनकी सुन रहे होते हो जो ऑलरेडी इस फील्ड्स में हैं, पर वो ऑलरेडी सेम वही चीज़ें कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। तो ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। इसके बाद धीरे धीरे आप में से जो कुछ ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे, वो आगे बढ़ जाते हैं, और आपका जो नौकरी चल रही होती है वो चलनी भी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आपकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, कैसे ना कैसे करके आप 40-45 साल की एज पे आते हो। आप कोशिश करते हो यार अब एक घर तो बना लूँ। आपका पैसा जो भी बचा होता है, आपके माँ बाप से जो भी कुछ मिला होता है, आप उसको इकट्ठा करते हो, लोन पे घर ले लेते हो, और उसकी EMI चलने लग जाती है। चाहे लोन आप घर बोल सकते हैं, गाड़ी बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। अब वही आपके लोन की पेमेंट करने के लिए आप लोग जद्दोजहद से मेहनत करते हो। आप जो ना चाहते हुए भी, जो आपको नहीं चाहना है, आप वो भी करने लग जाते हो, क्योंकि एक तरीके से आपकी ये मजबूरी हो जाती है। 50s आती है, आप लोन चुकाने में लगे पड़े हो, आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और बस यही कहानी चलती रहती है। लास्ट में आपके पास कुछ ऐसा रहता ही नहीं है, ना आपके पास पैसा रहता है, आपके पास इलाज तक के पैसे नहीं रहते हैं, या मिनिमम चीज़ों में आप अपना गुजर बसर कर रहे होते हो। तो एक यही, और लास्ट में मर जाते हैं। मरना तो सबको ही है, तो लास्ट में यही कहानी सबके साथ होती है। पर मुझे जो भी देख रहा है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने 20s में जम के मेहनत कीजिए। आप अच्छे से अपने बेस को मजबूत कीजिए। अपने 20, अगर आप 18 साल के, तो 22-23 साल तक अपने बेस को मजबूत कीजिए। चाहे कॉन्टी हो, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, जो भी आप करना चाहते हैं, सब कुछ सीखिए, क्योंकि आपको एक सेलिब्रिटी बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद अच्छी कंपनीज ज्वाइन कीजिए, आपको मिलेंगे अच्छी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो जो मिल रखा है उसको अच्छा बना दीजिए। हमने जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन करा, मैंने उस कंपनी को अच्छा बना दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं गूगल में जॉब करूंगा, पर जब गूगल में है, गूगल के हालात तो जीरो थे, मैं सबसे पहला शेफ वहाँ था, हमने उसको अच्छा बना दिया। तो आप क्यों नहीं अच्छा बना सकते एक छोटी सी कंपनी? लास्ट कंपनी जो मेरी थी, एक छोटी सी कंपनी थी, एक फ्लाइट किचन था, हमने उसको अच्छा बना दिया। तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप किसी अच्छे की तलाश में जाएंगे तो वो अच्छा आपको कभी नहीं मिलेगा। जो भी है आप उसे अच्छा बनाइए, और ख़ुद वहाँ पर अपने आप को प्रूव कीजिए। उसके बाद हमेशा अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, किताबें पढ़िए, अपने विचार अच्छे रखिए, लोगों को सिखाइए। आप अपनी
30s में आते आते अपने जो ये जो अगर 25 साल तक आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो 25 से 30 में आप लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे मैं हूँ, मैं इस समय भी कोरोना के टाइम भी घर में बैठ के वीडियोस बना के पैसे कमा ले रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो? आप भी कमा सकते हो, पर आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें भी फिजिबल हैं। तो कहने का मतलब पूरी वीडियो में यही है कि आपको जो ये आपने गलती जो 20s में कर रहे हैं, मज़ा लेने की, सिर्फ अपने कैरियर को इस मोड पे ले जाने की, मुझे ये होटल चाहिए वो होटल चाहिए, उस पर ना लगा के अपने बेस को मजबूत कीजिए। पैसे के चक्कर में ना भागिए, अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स को सुधारिए। जो भी स्टडीज़ आपके सामने आती है, जो भी आपको चीज़ें सीखने की है, आजकल ये सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा है, इस पर एक्टिव होइए, ये सीखिए। आप देखेंगे कि आप लाइफ में ऑलरेडी इतना अचीव कर लेंगे, आपको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा तो मेरा जैसा कोई बन के आपको समझाएगा, या मेरे पास कोई और आ जाएगा और आपसे सुन रहे होंगे। क्योंकि जब आप एक 70 साल के शेफ़ की बात सुनेंगे तो वो आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ इसलिए ही यही हुआ क्योंकि वो ये चीज़ें समझ नहीं पाया। तो आपके पास टाइम है, इस चीज़ को समझिए और मेरी इस होटल मैनेजमेंट की कहानी को सबके साथ फैलाइए, ताकि वो भी लाइफ में, कैरियर में कुछ कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी कीमत है और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख दीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।